channel. It's me Simran Sahni. तो all the class 10th and 12th students. तो guys हमारी डेट शीट अनाउंस हो चुकी है जिसका हमें इंतजार था. टर्म 2 एग्जाम्स के लिए क्लियर विजन हमें पता चल चुका है. सो लेट्स वर्क ऑन दैट प्लान फ्रॉम टुडे. ठीक है. तो गाइज ऑल द क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि एक बार फिर से आज हम अपना एम रिवाइज कर लेते हैं. क्या है हमारा एम? हमारा एम है हमारे टर्म 2 में बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर आना. 95% प्लस हमें अपने टर्म 2 में स्कोर करने हैं. उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है. कमेंट सेक्शन में बता दो दीदी एम याद है हमारे को, भूले नहीं है हम. क्योंकि रिसेंटली अभी 2-3 दिनों से आई डोंट थिंक सो आप लोग इतने अच्छे से पढ़ पाए होंगे. क्यों? क्योंकि अभी हमारा देखो एकदम से दिस दिन डेट शीट अनाउंस हुई. सो यू गॉट टू नो अबाउट द आइडिया कैसे आपको कितने सारे डेज आपको मिल रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन करिए. एंड देन नेक्स्ट डे ही 12th वाले तो पढ़े होंगे बट टर्म 1 का रिजल्ट अनाउंस हो गया क्लास 10 स्टूडेंट्स का. ठीक है. तो आप क्लास 10 स्टूडेंट्स, आपको आपके टर्म 1 का रिजल्ट पता चल चुका है. 12th वाले बच्चों आपको आपकी डेट शीट पता चल चुकी है. 10th वाले बच्चों आपको आपकी डेट शीट पता चल चुकी है. अब इस समय को गाइस हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है जो हमें मिला है. ठीक है. ये नहीं सोचना इस समय पे हर एक 10th एंड 12th के बच्चों को ये जो अभी न्यूज मिली है ना 2-3 डेट शीट आ गई और आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ हो. मैं सबका नहीं कह रही हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों का दिमाग उन्हें इनपुट दे रहा हो तो उस इनपुट को आपको डिलीट कर देना है. मैं अभी बता रही हूँ अगर आपके माइंड में ऐसी थॉट्स आ रही थी तो उसे बिल्कुल डिलीट कर देना और जो टर्म 2 की प्रिपरेशन है वो करनी हो सकता है. ठीक है. तो जिनके साथ हो रहा था वो समझ जाना कि आपको ऐसा फील हो रहा हो कि टर्म 2 की डेट शीट आई तो पता चला कि अरे बहुत सारे गैप्स मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर, हो सकता है कुछ हो. वैसे मेरे को नहीं लगता, मेरे भाई बहन तो बहुत सिंसियर हैं, बट अगर कुछ ऐसे हैं जिनको लग रहा था कि अरे टर्म 2 की डेट शीट आ गई, काफी समय मिल रहा है, काफी गैप्स मिल रहे हैं हमें तो एग्जाम के अंदर, तो अभी थोड़े दिन रुक के पढ़ना शुरू करेंगे बहुत अच्छे से. नहीं, ये नहीं सोचना है. जो स्पीड थी उसको लेवल अप करके पढ़ना है, स्पीड स्लो नहीं करनी है. जिन्होंने टर्म 2 की डेट शीट देखी ना, 12th वाले को भी कह रही हूँ, जिन्होंने 12th वालों ने टर्म 2 की डेट शीट देखी, अरे बहुत आगे तक एग्जाम जा रहे हैं, बीच में बहुत टाइम मिल जाएगा पढ़ने का, तो नहीं, ये नहीं सोचना है. पहले अभी पढ़ लो, बाद में रेस्ट कर लेना, टाइम मिलेगा तो. अभी पहले पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लो. तो टर्म 2 की डेट शीट अनाउंस होने के बाद जिनके दिमाग में कुछ ऐसे इनपुट्स थे तो उनको डिलीट कर दो और आज से ही फोकस शुरू टर्म 2 पे. नेक्स्ट चीज, जिनका भी टर्म 1 का रिजल्ट आया, स्पेशली ऑल माई क्लास 10 स्टूडेंट्स की क्यों निकाला है, तो जिनका टर्म 1 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो टेक इट एज योर नेक्स्ट टारगेट. एक टारगेट कंप्लीट करते हैं जब गेम में हाई स्कोर तो कहते हैं ना अब इसको भी बीट करेंगे. तो जिनके टर्म 1 में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मुझे इतने बच्चों ने अपने मार्क्स बताए हैं, तो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए टर्म 2 में इससे भी बेटर, बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में टर्म 1 के मार्क्स और कहो दीदी टर्म 2 में इससे बेटर, इससे हाई स्कोर को बीट करना है. ठीक है. जब कोई गेम खेलते हो, वो रन वाले गेम खेलते थे हम, टेम्पल रन एंड ऑल दैट, तो अपने मैं हर बार अपने हाई स्कोर को बीट करना चाहती थी. फिर वो अब जो हमारे न्यू गेम्स आ रहे हैं उनमें हम जो कुछ भी करते हैं तो हमें हमेशा करना होता है इससे डबल करना हमें. ठीक है. इतने केले हैं तो नेक्स्ट में उससे ज्यादा. तो अब जो टर्म 1 में जितने मार्क्स है तो टर्म 2 में उससे बहुत ज्यादा, ये है. और नेक्स्ट, अगर टर्म 1 के रिजल्ट के बाद किसी को ऐसा लगे अरे मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, आई शुड हैव परफॉर्म बेटर, मेरे को और अच्छे नंबर लाने हैं, तो टर्म 2 की चांस है आपके पास. अब वो ऐसे दुखी हो के नहीं, दुखी नहीं होना है. कोई भी मेरा भाई बहन दुखी नहीं होगा. ठीक है. कोई परेशान नहीं होगा. आई सॉ योर कमेंट्स, कुछ परेशान थे, नहीं होना परेशान, भूल जाओ, है ना. टर्म 2 करेंगे तैयारी, करेंगे मेहनत अच्छे से. आई एम ऑलवेज देयर विद यू गाइस. टर्म 2 में लाने हैं नंबर बढ़िया तरीके से. और अभी तो वेटेज भी डिस्क्लोज नहीं हुई है, हो सकता है टर्म 2 की वेटेज डिस्क्लोज, अब उसमें तुम बन रहे हो 95% प्लस वाले स्टूडेंट. तो क्या करना है, माइंड के इनपुट्स को डिलीट कर दो, माइंड में नया इनपुट लेकर आओ जो अभी बता रही हूँ. तो लेट्स गेट रेडी गाइस. तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगी टर्म 2 की डेट शीट के हिसाब से हम कैसे पढ़ेंगे, कि इंग्लिश का एग्जाम आवे, मैथ्स का आवे, साइंस का आवे, तो बीच बीच में हम कैसे पढ़ना शुरू करेंगे. बट टर्म 2 की डेट शीट के हिसाब से प्लानिंग से पहले भाई पहले डेट शीट तो बना लो. ठीक है. तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने बना ली, 12th वालों ने शायद बना ली होगी, आई डोंट थिंक सो 10th वालों ने इतनी बनाई होगी क्योंकि मेरे को तो अभी टाइम नहीं मिला था डेट शीट क्रिएट करने का आफ्टर टर्म 1 रिजल्ट थिंग, तो आई वाज बिजी. तो गाइस अब भैया आज मैं ये पेपर लेके बैठी हूँ, मैं आप लोगों की डेट शीट क्रिएट करूंगी, आप लोग अपनी डेट शीट क्रिएट करो. तो फर्स्ट स्टेप अब हमें हमारा विजन क्लियर पता चल गया है, टर्म 2 की सब डेट्स पता है, हमें इस डेट पे ये एग्जाम, इस डेट पे एग्जाम. तो सबसे पहले लेट्स क्रिएट अ डेट शीट. ठीक है. अब डेट शीट बनानी है. सो स्टेप 1, क्रिएट योर डेट शीट. तो डेट शीट कैसे बनानी है, ये कोई भी कलर पेपर नहीं है, आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने तो फेवरेट अपना पर्पल कलर डेट शीट ले ली है. अगर आप पे कोई कलर शीट नहीं है तो कोई भी सादा पेपर ले लेना, बिना किसी कलर का, कोई नॉर्मल अपना रजिस्टर का पेज ले लेना, एनीथिंग, कोई भी पेपर लेनी है. नहीं कलर पेपर नहीं है तो बाजार से लेने जा रहे हैं, नहीं, नॉर्मल पेपर लो, पेन लो और उस पर डेट शीट मेंशन करो. बट डेट शीट बहुत ध्यान से मेंशन करना, देख के सारे एग्जाम की डेट्स को. ठीक है. डाउनलोड करो डेट शीट वेबसाइट से, मैंने रिसेंट वीडियो में बताया था कैसे डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करो और जो है डेट शीट मेंशन करो. ठीक है.
अब डेट शीट मेंशन करते हुए मैं जब ये डेट शीट बना रही होंगी ना, अभी मैंने खुद भी नहीं बनाया, आई डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो, व्लॉग टाइप वीडियो, सो दैट हम लोग जो है आप लोग उसमें चेक कर लो मैं क्या क्या चीजों को ध्यान में रखने वाली हूँ। शॉर्ट में बता रही हूँ, एग्जाम डेट जरूर मेंशन कर दोगे तो उसके साथ में ना नंबर ऑफ डेज इन बिटवीन मेंशन कर लेना। जैसे कि अगर 10th की इंग्लिश का पेपर कब है, 10th की इंग्लिश का पेपर 27 अप्रैल को है, उसके बाद 10th के मैथ्स का पेपर 5 मई 2022 को है, तो उसके बीच में जितने डेज मिल रहे हैं उन्हें मेंशन जरूर कर लेना। तो डेट शीट में नंबर ऑफ डेज इन बिटवीन का गैप डाल लेना, जिससे आपको पता चले अच्छा इंग्लिश और मैथ्स के एग्जाम के बीच में मुझे इतने डेज मिल रहे हैं। मैथ्स एंड संस्कृत का अगर आपके पास संस्कृत है 10th में तो इतने डेज मिल रहे हैं, या 12th के स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश के बाद आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके बीच में जितने गैप्स एंड डेज आपको मिल रहे हैं उनकी जगह अपनी डेट शीट में ही बना लेना, ठीक है। और सब्जेक्ट नेम तो ऑब्वियसली मेंशन करोगे ही आप। डेज इन बिटवीन बनाने का फायदा क्या है, ये नहीं सोचने क्या रहे इस दिमाग इस वाले एग्जाम में तो इतने डेज मिल रहे हैं तभी पढ़ लेंगे, नहीं। डेज इन बिटवीन बनाने का फायदा ये है कि आपको समझ में आएगा आपको इस एग्जाम में इतने डेज मिल रहे हैं रिवाइज करने के लिए। कुछ एग्जाम होगा जिसमें कम डेज मिल रहे हैं, तो अभी से आपको प्रॉपर आपको पता होगा कि अच्छा इसको जल्दी प्रिपेयर करना है क्योंकि इसमें डेज कम है रिविजन के, तो जरूर अपनी डेट शीट में वो भी आपको मेंशन करना है। मैं भी अभी आपकी डेट शीट क्रिएट करूंगी, आप भी जरूर क्रिएट करना, ठीक है। अब डेट शीट क्रिएट कर लिया आपने, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद डेट शीट रोज देखिए और पढ़ना शुरू। अब पढ़ने के लिए गाइस क्या चाहिए, वी वांट सेल्फ स्टडी टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज मैं अपने हर भाई बहन को बोलना चाहूंगी, इस समय को गाइस ये सोच कर कि एग्जाम जो है हमारे थोड़ा देर से हैं या गैप्स मिल रहे हैं, ये कोई नहीं सोचेगा, ठीक है। आप ये सोचो अभी 15 मार्च आने वाले, 15 मार्च से 15 अप्रैल डायरेक्ट आपके पास 1 महीना है, और उस 1 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट भी करना है, रिविजन भी करना है। और 15 अप्रैल के बाद जो भी टाइम हमारे पास होगा उसमें हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और अपना सेकंड थर्ड रिविजन कर रहे होंगे। तो लेट्स क्रिएट अ विजन ना। 15 मार्च से 15 अप्रैल एक ही महीना तो है, उसके बाद 27 अप्रैल से तो पेपर ही शुरू है, तो 15 अप्रैल टू 27 अप्रैल में हम एक बार सेकंड थर्ड रिवीजन कर रखे होंगे। तो एक शुरू से ही जब ये सोचते हुए चलोगे 1 महीने में सब कंप्लीट करना है, और जिनका ऑलरेडी कंप्लीट है रिवीजन करना है, तो आप वर्क करोगे उसके हिसाब से। तो सेल्फ स्टडी टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा अपना, और टाइम को मैनेज करना है। टाइम की ना यही होती है, ये मत सोचना टाइम बहुत है, ठीक है। पहले ही मैं अपने हर भाई बहन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डोंट थिंक लाइक दिस कि बहुत टाइम है, एग्जाम के बीच में भी बहुत गैप है, ये मत सोचना। पहले पढ़ लो, बाद में रेस्ट कर लेना चाहिए। अभी ये नहीं सोचना कि अरे बहुत टाइम है। टाइम की यही खासियत होती है, कब बीत जाता है पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं अभी कह रही हूँ आपको आके, अभी बहुत है हमारे पे टाइम, तो उस टाइम को आज से ही यूज करते हुए चलेंगे हम, बर्बाद नहीं करना है हमें अपने टाइम को। तो ये बात दिमाग में रखना, तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे, टाइम मैनेज करेंगे हम। टाइम आपका बर्बाद कब नहीं होगा, जब आप टाइम को मैनेज करते हुए चल रहे होगे। मैनेज कैसे करोगे, आई नो अभी आपका स्कूल भी होगा, कोचिंग भी होगी, कई बच्चों की तो एक्स्ट्रा क्लास शुरू हो जाएंगी आप लोगों की, और अगर आपकी कोचिंग नहीं है, आप घर पे भी पढ़ते हो, फिर आप लोगों के प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं, कुछ बच्चे प्रैक्टिकल्स के लिए जा रहे होंगे, बहुत हेक्टिक डे हमारे अब स्टार्ट होते हैं। और साथ में अब गर्मियां भी आ रही हैं, वेदर चेंज हो रहा है, तो स्कूल के टाइम भी चेंज होंगे। तो हम अपने टाइम प्लानर में, अपने टाइम टेबल में थोड़े से चेंजेस लेकर आएंगे, तो वो हम नेक्स्ट थर्ड फोर्थ वीडियो में, जो अभी आगे वीडियोस आपकी बनेंगे उसमें मैं बता दूंगी आपको कि कैसे हम अपने टाइम प्लानर में चेंज लेकर आएंगे। बट अपने दिमाग में ये जरूर रखना है कि ये जो चांस हमें मिला है, ये टाइम जो हमें मिला है, इसे जो है वेस्ट नहीं होने देना। जब दिमाग में सोचोगे तो होगा, ठीक है। अब डेट शीट पेपर पे जरूर क्रिएट करना, साथ ही के साथ डेट शीट को एक बार अपने फोन में भी जरूर क्रिएट कर लेना, ठीक है। क्योंकि फोन तो हमेशा हमारे सामने रहता है गाइस, चाहे हम वीडियो देख रहे हो कोई पढ़ाई की, या हम थोड़ा देर किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, फोन हमेशा आपके हाथ में रहता है। तो फोन के वॉलपेपर पे अगर हो सके तो बढ़िया से डेट शीट बना ले। मुझे कई बच्चों ने अपने इंस्टाग्राम पे 12 के स्टूडेंट्स ने अपनी डेट शीट की पिक्चर सेंड करी थी, बहुत क्रिएटिव तरीके से वॉलपेपर क्रिएट करके। तो वॉलपेपर नहीं, एनीथिंग नॉर्मल तरीके से, चाहे स्क्रीनशॉट लेके टाइप करके फोन में जरूर अपनी डेट शीट रखो। वॉलपेपर पे लगा रहे तो और अच्छा है, लैपटॉप में या गेमिंग कंप्यूटर है आपका अगर, और आप जो है सामने बिल्कुल लगा लो अपने के, जब जो है ओपन करना तो आपको पता हो कि अच्छा ये है, अभी पहले डेट शीट आ गई, पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो अपने सामने लगा लो डेट शीट, पेपर पे अपने यहाँ तो लगानी ही आपको स्टडी टेबल पे, फोन में भी लगा लो। मैं भी क्रिएट करूंगा अभी 10th एंड 12th की डेट शीट, और मुझे भी अपने फोन के वॉल पे लगानी है, तो हम लोग साथ में मिलकर अपनी डेट शीट भी क्रिएट करेंगे। तो डेट शीट क्रिएट हो गई तो हमें भैया एक ना एक्टिव हो जाता है माइंड। आपने फोन उठाया अपना, ठीक है, डेट शीट से दिख रही है तुम्हें, आसपास से जा रहे हो, अपना डेट शीट चेक कर ली, तो माइंड एक्टिव रहता है, माइंड को पता रहेगा अच्छा वी हैव टू वर्क अपॉन दिस। इसलिए कह लो डेट शीट सामने रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज डेफिनेटली अपना स्टडी टेबल अच्छे से क्रिएट कर लेना, तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे स्टडी टेबल के ऊपर। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी ये है गाइस कि आप अपना स्टडी जीपीएस क्रिएट कर लेना। न्यू स्टडी जीपीएस, अभी तक आपका जो पुराना चल रहा है, ठीक है। स्टडी जीपीएस क्रिएट करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस सिंपल से आपको एक पेपर लेके अपने सभी सब्जेक्ट्स लिखने हैं, और हर सब्जेक्ट का जितने चैप्टर आ रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश जो है आपके पास हिंदी है, आपके पास एसएसटी है, आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, ये आपके सब्जेक्ट है और आप क्लास 10th में हो।
तो सबका चैप्टर, जो जो चैप्टर आ रहे हैं उनका नाम, टर्म 2 में तो हमारे नेक्स्ट चैप्टर से शुरू हो रहे हैं, हर एक के चैप्टर के नाम लिख लेना है। एंड नाउ इफ पॉसिबल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 1। ये मैं आपको कह रही हूँ इफ यू वांट टू डू इट, ठीक है। बाकी डेट शीट जब आपके वाइज प्लानिंग जब हम कर रहे होंगे वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी, बट एक छोटा सा रफ वर्क में मैं आपको बता रही हूँ कि इफ पॉसिबल ट्राई फ्रॉम द चैप्टर 1। जैसे आप दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे आप दिन में इंग्लिश भी पढ़ते हो और मैथ्स भी कर रहे हो एक दिन पे, तो मैथ्स तो जो आप जिस स्पीड पे चल रहे थे करते रहो, जैसे ट्यूशन में जो पढ़ रहे थे, स्कूल में जो स्पीड पे पढ़ रहे थे पढ़ते रहो, बट टेक इंग्लिश एंड स्टार्टेड फ्रॉम द चैप्टर 1। जो टर्म 2 का चैप्टर 1 पढ़ा है, स्टार्टेड फ्रॉम दैट। क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी आता है टर्म 1 की इंग्लिश का चैप्टर 1, तो वो आपको उसको रिवीजन कर लेना। अगर नहीं आता है तो उसे अच्छे से पढ़ना, देन आना चैप्टर 2 पे, ऑलरेडी आता है तो रिवाइज करना, नहीं आता है तो कंप्लीट करना। इससे गाइस आपका फ्लो बनेगा, आपको समझ में आएगा कितना सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। कई बार हमें समझ में ही नहीं आता है, हमें लगता है हो भी रहा है कंप्लीट, और कई बार लगता है कि नहीं हो रहा है। कई बार कुछ बच्चे होते हैं सिलेबस कंप्लीट हुआ होता है बट फिर भी मन में डर होता है, अरे नहीं हुआ नहीं हुआ, नहीं। तो अगर इस फ्लो में चलोगे तो होगा। तो इंग्लिश का चैप्टर 1 लिखा, चैप्टर 1 से स्टार्ट करा, ऑलरेडी आता तो रिवाइज, नहीं आता तो कंप्लीशन। फिर नेक्स्ट डे आपने इंग्लिश और मैथ्स कर ली, नेक्स्ट डे आप एसएसटी के साथ में फिजिक्स ले लेना, केमिस्ट्री ले लेना। एसएसटी का चैप्टर 1 लिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, या ज्योग्राफी से स्टार्ट कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगर आता है तो ठीक है, रिवाइज करना है, अगर ऑलरेडी आता है तो, नहीं आता है तो अच्छे से पढ़ना है। सेकेंड सब्जेक्ट अपना जिस स्पीड पे चला रहे थे वैसे ही करो, ठीक है। तो वीकली हम ऐसे करेंगे, वीकली क्लास 10th एंड क्लास 12 का अलग प्लानर मैं बनाऊंगी। यहाँ मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया, जरूर अपना सिलेबस क्रिएट कर लो फिर से एक पेपर पे, और जब मैं डेट शीट की वीडियो क्रिएट करूंगी मुझे भी आप लोगों का सिलेबस गाइस फिर से लिखना है। तो पहला स्टेप ने आपको क्या बताया, क्रिएट योर डेट शीट। दूसरी चीज, डोंट टेक दिस टाइम फॉर ग्रांटेड। एंड थर्ड थिंग इज राइट डाउन योर सिलेबस वंस अगेन एंड स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1। मैं खुद ऐसे करने वाली हूँ, मुझे अभी आपके सभी सब्जेक्ट के 10th एंड 12th के सिलेबस फिर से मेंशन करना है। फिर जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं मैं उनके क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी, और जो चैप्टर नहीं बनाए हैं उनको मैं क्रिएट करूंगी। तो 10th एंड की एसएसटी एंड इंग्लिश मैंने फिर से क्रिएट कर ही दी है सारी, तो उनकी एमसीक्यू सीरीज, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने। एंड 12th की इंग्लिश ऑलरेडी है मेरे सारे चैनल पे, राइटिंग सेक्शन है, तो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मुझे भी क्लियरली पता चलेगा आगे क्या पढ़ाना है, और आपको पता चलेगा आगे क्या पढ़ना है। तो तीसरी चीज क्या है, आज अपना सिलेबस लिखो। ये 3 स्टेप्स आज सिंपल से कर लिए, आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन एक सही ट्रैक पे आ गई है। बाकी बातें करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, रोज थोड़ा थोड़ा डिसाइड करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। नया टाइम प्लानर जरूर बनाएंगे, अभी आपके स्कूल का टाइम चेंज हो जाए उस हिसाब से हम अपना नया टाइम प्लानर बनाएंगे। टर्म 1 का रिजल्ट मिल गया है, भूल जाओ उसको। टर्म 2 की डेट शीट ध्यान में रखो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। डेट शीट क्रिएट कर लो। कुछ बच्चे जो मुझे अपनी डेट शीट सेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है इंस्टाग्राम आईडी का, इफ यू वांट टू सेंड मी, मुझे सेंड कर सकते हो। देन हम अपना दोबारा से स्टडी एरिया भी क्रिएट करेंगे, सेल्फ स्टडी टाइम को इंक्रीज करने के लिए डिस्कस करेंगे। एंड सैटरडे स्टडी नाइट को और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। लास्ट सैटरडे स्टडी नाइट को हमने, जो मैं लाइव नहीं आई थी, हमने पढ़ाई नहीं करी थी साथ में, डोंट वरी। अर्ली बर्ड सेशंस भी करेंगे। अब बस टर्म 2 की डेट शीट पता चल गई, वी हैव अ मंजिल, ठीक है। तो अब उस मंजिल तक जाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बाकी बातों पर डिस्कशन करेंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सुबह बैठे के वैसे लोग, एंड आपने जब अभी चैप्टर लिख लोगे ना अपने इंग्लिश के, एसएसटी के, हिंदी के, पॉलिटिकल साइंस के, क्लास 12 स्टूडेंट्स इंग्लिश के या इको के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डाल दी है, सारे ही चैप्टर्स गिवन है, गो एंड स्टार्ट स्टडीइंग। तो नाउ बाय बाय, टेक केयर।